हरिओम। देहे अस्थि मास रुधिरे अभिमतं त्रज्यत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुर्निष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। श्रीमद्भागवत महात्म अध्याय 4 श्लोक 79। यह देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्रादि की ममता छोड़ो। यह संसार क्षणभंगुर है, इसमें से किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राग मोह ना करो। केवल वैराग के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार से मन सांसारिक विषयों से वीतरागी करके प्रभु प्रेम में लगाओ। संसारिक आसक्ति नष्ट न होगी तब तक भगवत आसक्ति सिद्ध न होगी। संसार के विषय में मत फंसो, ठाकुर जी के श्री चरणों में रहो। यह देह अपना नहीं है, कारण इसे हम हमेशा रख नहीं सकते हैं, तो और तो क्या अपना होगा ही कौन। उत्तम पाठ के 6 अंग हैं: मधुरता, स्पष्ट अक्षरोच्चार, पदविच्छेद का ज्ञान, धीरज, लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पाठ शांत से करो, समझे बिना और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से संभालो और ध्यान मग्न रखो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रहनी चाहिए। ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च सुर से जब पाठ करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। निर्वृत्ति में सतत सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निर्वृत्ति में भी पाप प्रकट होगा। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह देह बनती है। आज जीव और शिव एक हुए। जीव और शिव का मिलन हो। भागवत का जो आसरा ले वह भगवान बनता है, ईश्वर होता है। उसे परमात्मा अनेक प्रकार से अपने से बड़ा बना देते हैं। श्री परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, एक अर्चना स्वरूप और दूसरा नाम स्वरूप। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। सामग्री से जिसकी अर्चना पूजा हो वह अर्चना स्वरूप है। नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती। स्वरूप सेवा ठीक तरह से भी होती नहीं। उसका कारण यह है कि मन की शुद्धि नहीं है। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता। सेवक जब तक संसार के साथ भी संबंध रखता है, माया रखता है, तब तक उसे स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिलता है। यदि सेवा करनी ही है तो संसार का स्नेह मोह छोड़ना होगा। संसार के विषयों में स्नेह करो तो विवेक के साथ करो। अग्नि वैसे तो सब कुछ भस्मीभूत करती है, फिर भी उसका यदि विवेक पूर्वक उपयोग किया जाए तो अग्नि उपयोगी होती है। अग्नि ना हो तो मनुष्य का पोषण नहीं हो सकता है। मनुष्य इस संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति समान है तब तक वह इस संसार को छोड़ नहीं सकता है। जो मन माया का स्पर्श करता है वह मन मनमोहन की सेवा में जा नहीं सकता है। मन तो बार बार माया का विचार करता है, अतः वह मलिन होता है। नाम सेवा मन की शुद्धि के लिए ही है। जब तक स्वरूप सेवा में मन एकाग्र ना हो तब तक नाम सेवा करो। स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता है क्योंकि मन व्यग्र है, चंचल है। अपना मन ईश्वर को छोड़कर बार बार विषयों की ओर जाता है। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना तो तद्रुप हो जाता है कि जिसके कारण वह पाप करता है और उसे अपने पापों का भान भी नहीं रहता। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघले, आँख गीली हो, आनंद हो और हृदय में सात्विक भाग जागे तो मानव की सेवा सफल है। हृदय की भावना बिना की गई सेवा फलवती नहीं होती है। जीव शुद्ध होकर के परमात्मा की सेवा करे
तो ठाकुर जी प्रेम से प्रसन्न होते। मन में अनेक जन्मों का मैल भरा हुआ है और स्वरूप सेवा में मन की शुद्धि अति आवश्यक है। मन शुद्ध नहीं है, परिणामतः स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती है। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा की आवश्यकता है। मन की अशुद्धि नष्ट करता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। कलयुग में नाम सेवा प्रधान है। श्रीमद् भागवत भगवान का ही नाम स्वरूप है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है। और क्या कहें, नाम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर तो अदृष्ट है, उसके साथ स्नेह करना कठिन है। नाम स्वरूप तो स्पष्ट दिखता है। जिसका प्रत्यक्ष दर्शन ना हो, उसके नाम को पकड़ोगे तो वह अवश्य दृष्टिगोचर होगा। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अनुकूल और सुलभ नहीं है, परंतु नाम स्वरूप सुलभ है। ज्ञानी पुरुष नाम में निष्ठा रखते हैं, वे नाम का आश्रय लेते हैं। नाम ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री राम जी ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया, परंतु उसके बाद उनके नाम ने अनेकों का उद्धार किया है। श्री कृष्ण जब तक पृथ्वी पर विराजते थे, तब जितने जीवों का उद्धार हुआ था, उसकी तुलना में उनके नाम ने अनगिनत लोगों का संसार सागर से उद्धार किया। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम साधन सरल है। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का आश्रय ही नाम का आश्रय है। जो भागवत का आश्रय लेता है वह भगवान का बन जाता है। भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं, वे जल्दी कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनके लिए कष्ट सहते नहीं हैं। जीव कष्ट सहन करने से कतराता है। भगवान की कृपा के लिए दुख सहन करो तो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है, जो उसे यम दुखी नहीं करते। हरिओम।